आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं ज़िंदगी की बात में ये मोहब्बत की ही दुनिया है, इसमें नफ़रत को हटाकर ही जीना है, आप लोगों से इस बारे में शेयर करूँ। एक कहावत है, हाउ पीपल फाइंड टाइम टू हेट व्हेन लाइफ इज़ ऑल टू शॉर्ट फॉर लव। प्रियजनों, हम लोगों को याद रखना है कि हम सबका जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं। इसको दिल के अंदर छुपा के मत रखिए। एक कहावत है, प्रॉवर्ब है, इफ़ यू लव समवन शो इट। यदि हम किसी को प्यार करते हैं तो प्यार करते हुए दिखना भी चाहिए, इसका प्रदर्शन भी होना चाहिए। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि ये कैसा प्यार है जो हरदम जताना पड़ता है। हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमें प्यार करने की ज़रूरत है, अन्यथा प्यार मोहब्बत में सारे अर्थ खो देता है, जैसे सूरज अपनी रोशनी और ऊर्जा खो दे। इसीलिए जब प्रेम मोहब्बत प्रकट नहीं होता तब भी हम उसकी उम्मीद लगाए रहते हैं और उसके लिए हमेशा दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। कभी कभी जब अकेलापन महसूस होता है, अकेलापन बहुत सताता है और जब जीवन में शून्यता जैसा महसूस होता है, उस समय उसका समाधान सिर्फ प्यार करने से ही होता है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मोहब्बत और प्रेम ही है, बाकी सब कुछ शांत है। हम लोगों को हमेशा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी यह प्यार मोहब्बत में ऐसी जगहों पर भी ले जाता है जहां गम के आंसुओं से झील बनी हुई है। ऐसे कपोल कल्पित आंसुओं की भूमि पर भी हमें मोहब्बत और प्रेम की ही दरकार है। यही प्रेम ही चाहिए होता है। आंसू अपने अस्तित्व वजूद के बारे में बताते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जितना रोना चाहिए उससे ज़्यादा तो रो चुके हैं, फिर भी आंसू नहीं रुकते। हृदय की वेदनाओं का प्रकटीकरण ही आंसू है। और जब हमें विश्वास हो जाता है कि यह असीम दुख हमेशा के लिए रहना है, यह दुखों की घाटी बहुत बड़ी लंबी है और इसी के साथ जीना है, तो आंखों से आंसू आना बंद हो जाता है। कभी कभी अपने प्रियजनों की मौत के बाद परिवार वालों के रोने बिलखने के कुछ समय बाद आंसू आना बंद हो जाता है। वह गहन पीड़ा में डूब जाती है या व्यक्ति डूब जाता है। हमारे ग्रामीण समाज में यह प्रायः कहा जाता है कि प्रकृति उसके दिल पर, सीने पर पत्थर रखकर यह असहनीय दारुण दुख देती है। उसके बाद भी तो उसे जिंदगी जीनी ही पड़ती है। सोचने विचारने पर पीड़ित को एहसास हो जाता है कि जिसने उसे छोड़ा वह प्रकृति का सूरज चांद अपने साथ नहीं ले गया है, या अंधेरा ही अंधेरा नहीं छोड़ गया है, बस वह दुनिया छोड़कर चला गया है। इसके साथ ही प्रकृति के साथ जीने की आशा भी बनी हुई है। इंसान का इंसान के साथ लगाव, प्रेम और मोहब्बत ही उसे जीवन जीने का आधार देता है, तभी तो जिंदगी है। इसलिए प्रेम मोहब्बत न करने से बेहतर है कि प्यार मोहब्बत प्रेम ही किया जाए। और प्रकृति यदि उसे किसी भी तरह से छीन लेती है तो उस पर किसी का कोई बस नहीं, लेकिन जिंदगी में हर तरह से प्यार मोहब्बत का ही होकर रहा जाए। हम कई बार उनकी तरह हो जाते हैं जिनकी तरह होना नहीं चाहते। अगर सचेत न रहें, जागरूक न रहें, तो यह इतने स्वाभाविक तौर पर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियरे विल्सन का कहना है कि हमारे दिमाग में वे बातें स्वाभाविक तौर पर बैठ जाती हैं जो हमें भले पसंद न हो, लेकिन जिनको हम बार बार अपने दिलो दिमाग में दोहराते रहे हों। यह दोहराव जितना ज़्यादा होता है, उन बातों का हमारे स्वभाव का हिस्सा बनने के आसार उतने ही अधिक हो जाते हैं। यह बहुत ही प्रैक्टिकल है। यह अक्सर देखने में आता है कि अगर सामने वाले ने आपका अपमान किया या आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उससे संबंधित नकारात्मक ख्याल को हम रोजाना दोहराते हैं। हम समझते हैं कि वह हमें दुखी कर रहा है, जबकि ऐसा हम खुद कर रहे होते हैं। हम उसकी नफरत को इतना जीते हैं और उसी में डूबे रहते हैं कि खुद भी नफरत करने लग जाते हैं। जर्मन कवि और नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्ट, जो राजनीति में जनता के लिए व्यंग का उपयोग उनकी खुशी के लिए करते थे, साथ ही साथ
वह हर खराब व्यवस्था के बदलाव के हिमायती थे, लेकिन इसके लिए वह उस खराब दुर्व्यवस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति से नफरत को गैर जरूरी मानते। उन्होंने लिखा भी, अन्याय के प्रति घृणा भी इंसान के चेहरे को तो विकृत ही करती है, लेकिन हम लोग अपने देखने के तरीके को बदलकर अपने चेहरे को और भी विकृत करने से बचाया जा सकता है। यदि इसे व्यवहार में लाते हैं तो पहली बात वही है जो हमें उससे अलग करती है, वह है जिससे हमें परेशानी है उसकी परेशानी समझना। दूसरी बात, उसे क्षमा करना। इससे हम उसके प्रति घृणा के भाव से मुक्त हो जाते हैं और ऐसे में हमारे कंधे पर अतीत का बोझ भी नहीं होता। तीसरी बात सबसे अच्छी है कि अध्यात्म का सहारा लें। इसके लिए अध्यात्म के गहरे अध्येता और लेखक नील वाल्स के विचारों को अपनाएं। वे कहते हैं, ईश्वर कभी किसी को माफ नहीं करता और न ही कभी करेगा, क्योंकि वह ईश्वर किसी पर फैसले नहीं सुनाता और हम लोग भी अगर ईश्वर के अंश हैं तो हमें उसके अंश की तरह ही सोचना होगा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि हम लोगों में भी ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें क्षमा करने से भी ऊपर उठना होगा। यह काम आसान नहीं है, इसके लिए विचारों में परिवर्तन करना सीखना होगा और धैर्य और शांत रहना सीखना होगा। इसके लिए ध्यान और योग का सहारा एक व्यवहारिक उपाय है। प्राणी से प्राणी का प्रेम भाव सर्वोच्च रखना होगा। सहानुभूति और करुणा जो मानवीय गुण है उसका विस्तार करना होगा, जिसके लिए इंसान को हमेशा सहयोग की भावना रखकर हमेशा सहयोग करना ही एकमात्र उपाय है, जिसे जिंदगी में प्रतिक्षण करना होगा। यही मोहब्बत की, प्रेम की बुनियाद है। ऐसी ही मोहब्बत और प्यार की दुनिया में हम सभी को जीना है। इससे ही जिंदगी की खुशहाली का रास्ता तय होता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।